सीरीज की शुरुआत में हमें अमेरिका का एक काफी बड़ा नेशनल पार्क दिखाया गया। यहाँ एक शहर भी था। नेशनल पार्क बहुत बड़ा था जिसके अंदर काफी सारी पहाड़ और जंगल थे। एक पहाड़ी के ऊपर दो ट्रैकर्स चढ़ रहे होते हैं। उन्होंने खुद को काफी मजबूती से बांधा हुआ था, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो काफी ऊंचाई से नीचे गिरकर मारे जा सकते थे। उनमें से एक ने ऊपर देखा जहाँ एक लड़की नीचे गिर रही थी, जो आकर उनकी रस्सी पर गिरी। तब दोनों ट्रैकर नीचे गिरने वाले थे, लेकिन उनकी मजबूत रस्सी की वजह से वो तीनों वहाँ बीच में लटक गई। दोनों लड़के तो बच गए थे, लेकिन लड़की मर चुकी थी। दूसरी तरफ हम जंगल में काइल नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं, जो अपने बेटे के साथ बैठा बातें कर रहा था। तभी उसके पास कॉल आया और उसे हादसे वाली जगह क्राइम सीन पर आने को कहा जाता है। तब काइल अपने बेटे को अलविदा कहकर अपने घोड़े पर बैठकर क्राइम सीन पर आता है, जहाँ ऑफिसर्स मरने वाली लड़की की लाश को ऊपर लाने की तैयारी कर रही थी। यही एक नई ऑफिसर भी होती है जिसका नाम नाया है। काइल आसपास चेक करता है जहाँ उसे खून पड़ा हुआ मिला, और अब वो दोनों ट्रैकर्स से पूछताछ करने लगता है। ट्रैकर्स ने कहा कि उन्होंने लड़की के अलावा किसी और की आवाज नहीं सुनी और ना ही किसी को देखा था। अब काइल अपने आप को रस्सी से बांधकर नीचे उतारता है। उसने लड़की की लाश की फोटोज खींची और उसे गौर से देखने लगा। इसी बीच गलती से वो लड़की का ब्रेसलेट नीचे गिरा देता है और फिर वो लड़की की लाश को लेकर ऊपर आ गया। उसके जिस्म पर बहुत सारे चोटों के निशान थे, जिसका मतलब कि लड़की काफी दूर से भागकर यहाँ आई और बीच में किसी जानवर ने उस पर हमला कर दिया होगा। फिर काइल एक पत्थर पर खून से भरा हाथ का निशान देखता है, यानी उसका बहुत खून बहा होगा। जिसके बाद सब लोग वापिस आकर इस बारे में कैप्टन पॉल को रिपोर्ट करते हैं। साथ ही लाश भी दिखाई। पोस्टमार्टम में ये भी सामने आया कि लड़की के जिस्म पर किसी जानवर के काटने के निशान भी थे। उसके हाथ पर एक सोने का टैटू भी बना हुआ था। और अब पॉल और काइल इस केस पर बात करते हैं। पता चला कि दोनों पुराने दोस्त हैं। अब आसपास कहीं भी किसी जानवर के पंजों या पैरों के निशान नहीं मिले। इससे काइल के मन में शक आया कि इस केस पे कोई इंसान भी शामिल हो सकता है। अगले दिन काइल और पॉल पुलिस स्टेशन में आए। तब मेयर कहता है कि इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करो, क्योंकि 5 साल पहले एक अमीर आदमी जंगल में गायब हो गया था और वो दोनों उसके केस को सॉल्व नहीं कर पाए, और आज फिर से एक जान चली गई। जल्दी से इसको हल करो, वरना लोग यहाँ हमारे नेशनल पार्क में आने से डरने लगेंगे। अगर ऐसा हुआ तो हमारा बिजनेस काफी हद तक कम हो जाएगा। मेयर ने काइल से कहा कि अमीर आदमी के वकील से बात करो, लेकिन वो अमीर आदमी के केस से नफरत करता था। रात को काइल ने पहाड़ी से नीचे आकर ब्रेसलेट को ढूंढ लिया। फिर आधी रात को उसने अपनी एक्स वाइफ को कॉल करके कहा कि 2 दिन बाद जो तारों भरी रात होगी, मैं उसे अपने बेटे के साथ देखूंगा। ये सुन उसकी वाइफ डैनी समझ गई कि वो नींद में है। उसने काइल को सो जाने के लिए कहा और फोन काट दिया। अब इस चीज से डैनी के दूसरे हस्बैंड को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगले दिन नाया काइल के घर पर आई, क्योंकि वही काइल के साथ इस लड़की के केस पर काम करने वाली थी, मगर उन्हें अभी तक लड़की का नाम नहीं पता चला था। अब दोनों उस लड़की के बारे में पता लगाने के लिए घोड़ों पर बैठकर निकल गए और जंगल में आते हैं। वो पहाड़ के नीचे उस जगह पर पहुंचे जहाँ से वो लड़की ऊपर गई थी, और वहाँ पर छानबीन करने लगे। उन्हें एक झोपड़ी मिली जो खाली थी। दोनों उसके अंदर गए जहाँ खून के निशान थे, यानी वो लड़की जख्मी होने के बाद यहाँ पर आकर छुप गई थी और उसने अपनी टांग पर लगी चोट को बांधा था। इसके अलावा वहाँ पर काफी सारे दूसरे निशान भी थे। तब काइल ने उन निशानों की फोटोज बनाई, और अब उन्हें पता लगाना था कि क्या वो लड़की उन्हीं के शहर से थी या बाहर से आई थी। फिर वो दोनों आगे बढ़े और काइल ने अपनी तेज नजरों से एक गोली भी ढूंढ ली जो इस लड़की पर चलाई गई। काइल ने डॉक्टर से बात करके कंफर्म किया कि उस लड़की की टांग में सच में गोली लगी थी, यानी वो किसी इंसान से बचकर भाग रही थी। फिर वो दोनों वापस आए जहाँ डैनी भी आई हुई थी। नाया तो पुलिस स्टेशन चली गई और डैनी रात फोन करने के बारे में पूछती है। तब काइल कहता है कि बस ऐसे ही मुझे तुम्हारी याद आ गई। काइल कहता है कि मैं मरने वाली लड़की के केस को लेकर काफी सीरियस हूँ और इसे सॉल्व करना चाहता हूँ। काइल को पता चला कि उस लड़की को किसी ने जानबूझकर मारा था। डैनी उसे कहती है कि तुम्हें खुद को संभालना होगा। काइल ने पूछा, क्या तुम खुश हो? इस पर वो नाम ही जवाब देती है। घर पे नाया अपने बेटे के साथ खेल रही थी। पता चलता है कि वो दोनों इसी शहर में अकेले रहते हैं। डैनी पॉल को कॉल करके कहती है, काइल का ध्यान रखिएगा, उसने रात को फोन करके खुद को और मुझे भी डिस्टर्ब किया था। पॉल डैनी को उसकी एनिवर्सरी पार्टी में आने को कहता है जो वीकेंड पर थी।
काइल निशानों के बारे में सोच रहा था। फिर अगले दिन उसकी मुलाकात यहाँ के लोकल आदमी से हुई जो काइल का पुराना दोस्त है और जंगल की देखभाल करता है। यहाँ काइल उसे भी मरने वाली लड़की के बारे में बताता है। रात में नाया मरने वाली लड़की के कैंप के अंदर फोटोज ढूंढ रही थी जहाँ उसका हस्बैंड धमकी भरे मैसेज कर रहा था कि मैं अपने बेटे को लेने आ रहा हूँ, जिससे वो घबरा गई। काइल रात को अपने बेटे के साथ घर से बाहर बैठकर तारे देख रहा था और तब पता चला कि उसका बेटा तो 6 साल पहले ही मर चुका था। लेकिन काइल आज भी उसे सोचकर, उसे याद करके उससे बातें किया करता था। यहाँ काइल और वहाँ डैनी तारों को देखकर दुखी हो रही थी। तब उसका हस्बैंड उसे संभालता है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ मरने वाली लड़की नजर आई जो जंगल में खुद को साफ कर रही थी और वो पूरी तरह तब ठीक थी। फिर वो अपने बैग को लेकर आगे बढ़ी जहाँ उसके बैग से कुछ ड्रग्स की गोलियां गिर गई और तब उसने अपने बैग को एक जगह पर छुपा दिया। इतने में किसी ने गोली चला दी जो उसकी टांग पर लगी, जिससे वो दर्द में तड़पने लगा। काइल फिर से खोज करने जंगल में गया जहाँ उसे ड्रग्स की गोलियां मिल गईं, जिस पर टैटू जैसा ही कुछ बना हुआ था और तब काइल समझ गया कि ये उसी लड़की का है। दूसरी तरफ एक सेलर लड़का लोगों को सामान बेच रहा था। तब काइल आकर उसकी कार देखने लगा। सेलर उसके पास आया और काइल ने उसकी कार में से नशे वाली चीज निकाली। इस बारे में सेलर से पूछने लगा। तब सेलर कहता है कि ये तो मेरे दोस्त का है। काइल ने उसे ड्रग्स की गोलियां भी दिखाई और कहा कि ये भी तेरी नहीं है और अब मैं तुझे जेल में डाल दूंगा। सेलर काफी डर गया। काइल ने उसे गोलियां कौन बेच रहा है ये बताने के लिए कहा। तब सेलर कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। काइल ने उसे मरने वाली लड़की का फोटो दिखाया। तब सेलर कहता है कि मुझे इस बारे में भी कुछ नहीं पता। काइल ने उसे वो सोने वाला टैटू दिखाया। तब सेलर कहता है कि मैं इस बारे में पता लगाऊंगा, जिस पर काइल उसकी बात मानकर वहाँ से चला गया। अब काइल एक होटल में आकर एक वेट्रेस से मिला जो उसकी दोस्त थी, जिसकी कुछ देर बाद यहाँ पोल भी आ गया। दोनों इस होटल में बैठकर मरने वाली लड़की के बारे में बात करने लगे। मेयर की वजह से दोनों बहुत परेशान थे। अब पोल कहता है कि तुम्हें डैनी को रात को फोन नहीं करना चाहिए और तुम्हें अब उस घर को भी छोड़ देना चाहिए। तब काइल कहता है कि मैं अपनी वाइफ को संभाल लूंगा, आप इस मैटर से दूर रहिए। अब काइल ने डैनी को फोन लगाकर कहा कि तुम्हें मेरी शिकायत पोल को करने की जरूरत नहीं है, जिसमें आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी फोन नहीं करूंगा। वो नाराज हो गया था। अमीर आदमी की वकील काइल से बात करने आई क्योंकि उसके केस को हैंडल करने वाला ऑफिसर काइल ही था। वो उसे कई सारे सवाल करती है जिसका ठीक ठीक जवाब वो देता भी है। लेकिन जब वकील ने ये कहा कि जब तुम इस केस को सॉल्व कर रहे थे तो तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं थी क्योंकि तुमने अपने बेटे को खो दिया था, तब ये सुनकर वो गुस्सा हो गया और उसे इग्नोर करके घर के अंदर आ जाता है, जहाँ वो अपने बेटे को याद करके दुखी हुआ और सोचता है कि मैंने ही उसकी लाश को नदी में से बाहर निकाला था। कुछ देर बाद नया घर पर आई। उसने बताया कि ऑटोप्सी से उन्हें पता चला है कि वो लड़की नशे में नहीं थी और आगे क्या करना चाहिए। तब काइल कहता है कि हमें कुछ लोगों से बात करनी चाहिए। फिर दोनों 4 घंटे का सफर तय करने के बाद जंगल में उस जगह पहुंचे जहाँ हिपीज रहते हैं, यानी बेघर लोग जो नशे के आदी होते हैं। दोनों आगे बढ़े और हिपीज की हट से बात करने लगते हैं। काइल ने उनके ग्रुप से ड्रग डीलर के बारे में पूछा। तब हिपीज की हेड कहती है कि वो शायद कुछ सुकून लेने जंगल में गया होगा। नाया ने मरने वाली लड़की के बारे में हिपीज की हेड के साथ सभी लोगों को पूछना शुरू किया और उसका फोटो दिखाया। तो वहाँ पर वो समझ गई कि एक लड़की उसे जानती है और नाया उससे पूछताछ करने लगी, लेकिन बाकी लोग आकर उसे रोक देते हैं। तब काइल नाया को लेकर निकल गया क्योंकि उन लोगों से उन्हें खतरा हो सकता था। साथ ही काइल ये भी समझ गया था कि उन लोगों को मरने वाली लड़की के बारे में पता है और खास तौर पर हिपीज की हेड जानती है और उन्हें अब ड्रग डीलर को भी ढूंढना है क्योंकि उससे कुछ पता लग सकता है। फिर हम एक शिकारी डेक्स को देखते हैं जो काइल का दोस्त था और काइल उससे मिलने आया होता है। काइल को डेक्स का जंगल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने मरने वाली लड़की के बारे में बताया। तब डेक्स कहता है कि हाँ, मैंने उसके बारे में सुना था, लेकिन उस लड़की के बारे में सच में मुझे कुछ नहीं पता। काइल पूछता है क्या तुमने ड्रग डीलर को देखा? तब डेक्स ने मना कर दिया। काइल ने डेक्स की गन को लेकर एक गोली मारी क्योंकि वो मरने वाली लड़की की गोली से इसको मैच करना चाहता था। उसकी ये हरकत डेक्स को बिल्कुल पसंद नहीं आई और काइल वहाँ से निकल जाता है। अब सेलर एक टैटू आर्टिस्ट के पास आकर सोने वाले टैटू के बारे में पूछता है। उसने कहा कि ऑफिसर काइल ने इस बारे में पूछा था जिसमें वो मरने वाली लड़की के जिस्म पर वो टैटू बना हुआ था। जब टैटू आर्टिस्ट कहता है कि वो टैटू मैंने नहीं बनाया और तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, तब सेलर
बाहर आया और वहीं पर उसे टैटू आर्टिस्ट का मैसेज आया कि इस टैटू के बारे में बात मत करना और यहाँ से निकल जाओ। तब सेलर ये सुनकर चौंक गया। रात में सेलर अपने घर का सामान लेकर कार में आया, तब पीछे से किलर ने आकर गला दबोच कर उसकी जान ले ली। अगले दिन पॉल के घर पर पार्टी चल रही थी जहाँ पुलिस स्टेशन के सभी लोग आए थे। यहाँ काइल के साथ साथ डैनी भी आकर उससे बात करने लगी। वो दोनों पुराने दिनों को याद करने लगते हैं। यहाँ एक ऑफिसर नाया को काइल के बारे में सब कुछ बताता है। तालाब में कुछ लड़कियां नहा रही थीं। तब एक लड़की को सेलर की लाश तैरती हुई नजर आई, जिससे वो बेहद डर जाती है। रात को पुलिस स्टेशन में नाया काम में लगी, तब उसे एक छोटी लड़की का फोटो मिला जो मरने वाली लड़की जैसी दिख रही थी और ये लड़की भी सालों पहले उन्हीं के नेशनल पार्क में गायब हो गई। तब नाया ने दोनों फोटोज को कंपेयर करवाया और वो दोनों एक ही थी, जिस लड़की का नाम था लूसी। काइल जंगल में था। लूसी कौन से रास्ते से गई थी ये पता लगा रहा था, जहाँ तभी उसे सेलर की लाश मिलती है। तभी उसे नाया का फोन आया। बताया गया कि मरने वाली लड़की का नाम लूसी था। अब हमें लूसी का पास्ट नजर आया, जिसमें वो अपनी माँ के साथ थी और दोनों बातें कर रही थी। पता चला कि लूसी की माँ मेंटली डिस्टर्ब थी और वो मरने के बाद की बातें किया करती। उसने अपने बारे में काफी बातें लूसी को बचपन में ही बता दी थी। उसकी माँ के नाक से खून बहने लगा, तब वो समझ गई कि वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगी और वहाँ से वो वापस अपने घर आ गई थी। कुछ दिनों बाद लूसी ने अपनी माँ को खो दिया और अब से उसका ध्यान उसका सुतेला बाप रखने वाला था, जिसका नाम सैफ होता है। उधर वो दोनों पॉल को भी बता देते हैं कि मरने वाली लड़की लूसी थी, लेकिन 10 सालों पहले लूसी उसके डैड सैफ के घर को छोड़कर गायब हो गई थी। उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चला था। सबको शक था कि सैफ ने ही उसे मार दिया होगा, लेकिन सैफ के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। और तब नाया ने सैफ के बारे में पूछा। काइल कहता है कि उसे लूसी का खूनी समझकर किसी ने जान से मार दिया था, मगर उसके खिलाफ सच में कोई सबूत नहीं मिला था। काइल लूसी के भाई के बारे में बात करता है कि हमें उससे बात करनी होगी। फिर काइल बाहर आया, तब उसे वहाँ पर डैनी मिली। वो कहती है, मैंने तुम्हारी पॉल से कंप्लेन नहीं की थी, बस मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही और तुमने मुझे पूछा था क्या मैं खुश हूँ, तो सच ये है कि मैं खुश नहीं। मैं हमारे बेटे को बुलाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कर पा रही और काश मैं एक अच्छी माँ बन पाती। तब ये सुनकर काइल भी इमोशनल हो जाता है। काइल उसे कहता है कि लूसी के केस में मुझे डेक्स पर भी शक है। तब डेक्स का नाम सुनकर डैनी चौंक गई और फौरन वहाँ से निकल जाती है। तो वहाँ नाया आ गई और ये दोनों लूसी के भाई के पास जाने के लिए निकल गई। ये जब अंदर गई तो वहाँ पर एक लड़का उसे देखकर भाग गया। तब काइल ने उसका पीछा किया और उस लड़के ने काइल को पकड़कर लड़ना शुरू कर दिया। वो मारता भी है, लेकिन नाया उसे गन पॉइंट पर पकड़ लेती। पता चला कि यही लूसी का भाई है। काइल कहता है, हम पुलिस वाले हैं। फिर दोनों ने उससे लूसी के बारे में पूछा। वो कहता है कि वो सालों पहले गायब हो गई थी और उसके बाद मुझे आज तक इस बारे में कुछ नहीं पता चला। पिछले 10 सालों में हम कभी भी नहीं मिले हैं। तब नाया ने बताया कि वो मर चुकी। लूसी का भाई चौंक गया। फिर काइल ने लूसी के ड्रग्स के बारे में पूछा। उसने फिर कहा कि मैं नहीं जानता। फिर वो दोनों वहाँ से निकल गए, जिसमें काइल को अभी भी जानना था कि लूसी के साथ 10 साल पहले किया हुआ होगा। और अब नाया को लगा कि शायद उसके डैड और भाई के बर्ताव की वजह से वो घर छोड़कर चली गई होगी। दोनों वहाँ से निकलने लगे। तब काइल ने नाया के बारे में पता लगा लिया था कि उसके हस्बैंड के ऊपर ड्रग्स की चोरी का इल्जाम लगा था और इसी वजह से वो पुलिस स्टेशन में सस्पेंड हो चुका था। काइल अपने बारे में बताता है कि मुझे नेचर, कुदरत की खूबसूरती के साथ रहना पसंद है। यही वजह है कि मैं यहाँ नेशनल पार्क में रहता हूँ। दोनों जब वापिस आए तब मेयर से सब रिपोर्टर सवाल पूछ रहे। तब काइल ऑफिस में आया और एक ऑफिसर ने बताया कि मीडिया वाले अब लूसी के बाद सेलर के मरने से भड़के हुए हैं और काफी सवाल पूछ रहे हैं। रात को घर पर काइल लूसी और सेलर की फाइल्स को देखना शुरू करता है। उसे दुख था कि मैंने इस केस में सेलर को इन्वॉल्व किया और वो बेचारा मारा गया और अपने बेटे के मरने के बाद काइल को जिंदगी नहीं चाहिए। अगले दिन काइल और लोकल आदमी साथ में थे। काइल ने उसे बताया कि लूसी मर चुकी है। तब वो चौंक गया क्योंकि उसे लगा था कि सैफ ने लूसी को सालों पहले ही मार दिया था। काइल कहता है कि सबको यही लगता है और लूसी इसी शहर में ही पैदा हुई। फिर वो दोनों सैफ के घर पर आए जहाँ एक आदमी अब रह रहा था। काइल ने बताया कि यहाँ पर लूसी मर चुकी है, जो सैफ की बेटी थी। क्या वो इस घर में आती जाती थी? वो कहता है कि नहीं, लेकिन मैंने इस लड़की को सामने की पहाड़ पर देखा था जो भाग गई थी। तब काइल उस जगह को देखकर समझ गया
कि लूसी वहाँ अपनी माँ के साथ यादों को ताज़ा कर रही हो। अब काइल लूसी के बारे में और भी चीजें जानना चाहता था कि वो इन सालों में कहाँ छुपी थी और यहाँ तक वापस कैसे पहुँची। अब काइल आकर टैटू आर्टिस्ट से मिला और उसने सेलर को टैटू के लिए मैसेज भेजा था। उसके बारे में वो पूछने लगा, तब टैटू आर्टिस्ट ने कुछ नहीं बताया। काइल ने टैटू आर्टिस्ट को सच बताने के लिए कहा और मारा। तब उसने उस टैटू का मतलब बताया। काइल ने ड्रग्स की गोलियों के बारे में पूछा और तब टैटू आर्टिस्ट कहता है कि मैं ड्रग्स का कारोबार नहीं करता, इसलिए मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और मैंने इसी वजह से सेलर को इन सब से दूर रहने के लिए कहा था। उधर नाया हिप्पीज के कबीले में आई जहाँ फिलहाल कोई भी नहीं था, इसीलिए वो झोंपड़ी के अंदर गई चेक करने, लेकिन तभी उसके ऊपर बहुत सारी लकड़ियाँ गिर पड़ी और वो झोंपड़ी के नीचे बनी गहरी केव यानी गुफा में जा गिरती है। फिर काइल उसके घर पर आया, तब उसने देखा कि वहाँ पर नाया की कार भी थी और घोड़ा भी है, लेकिन वो खुद नहीं थी, जबकि वो तो गुफा में फंसी हुई थी। वो आगे बढ़ी, तब उसे पता चला कि ये गुफा काफी लंबी है। यहाँ उसे एक काफी छोटा सा रास्ता मिला जिससे वो बाहर जा सकती थी। तब नाया उस रास्ते से तेजी से जाने लगी, लेकिन आगे जाने पर उसका सर दो पत्थरों के बीच में फंस गया और मुसीबत की बात कि वहाँ पर पानी भरता जा रहा था। तब नाया वहाँ पर काफी दुखी हुई क्योंकि वो मरने वाली थी, लेकिन तब पीछे से काइल आ चुका था और उसने नाया को शांत होकर पीछे आने के लिए कहा क्योंकि वो वहाँ नहीं पहुँच सकता था। तब नाया सबसे पहले अपने बेटे को याद करके शांत हुई और वो धीरे धीरे पीछे आई। तब काइल ने उसे वहाँ से बाहर निकाल लिया और वो नाया की तारीफ करने लगा क्योंकि उसने गुफा के बाहर बहुत सारे निशान छोड़े थे, इसी वजह से काइल वहाँ पर पहुँच सका था। अब इन्हें यहाँ एक मास्क मिला जिसके ऊपर ड्रग्स और टैटू जैसा ही निशान था। रात में नाया उसके बेटे के साथ आकर सो गई। वो बाल बाल बची थी, इस बात को याद करके वो काफी दुखी हो रही। काइल को तस्वीरों में लूसी के बचपन की तस्वीर मिली और फिर हमें लूसी का पास दिखाया जिसमें सैफ लूसी की माँ के मरने पर उसका पूरा गुस्सा लूसी पर निकालता था। तो वो अपने कमरे में काफी दुखी थी, लेकिन उसके कमरे में कोई और खिड़की से आया जिसे देखकर लूसी काफी ज्यादा खुश हो गई। फिर जब वो बड़ी हुई तो पहाड़ी पर आकर अपनी माँ को याद कर रही थी जैसा वो बचपन में फील करती। फिर लूसी वहाँ से भाग गई और काफी दूर अपने टेंट में आई क्योंकि वो जंगल में रहती थी। यहाँ उसके साथ एक हिप्पी लड़की भी थी। ये वही है जिसे फोटो दिखाकर नाया पूछ रही थी क्योंकि दोनों दोस्तें हुआ करती। उसने लूसी को दूर जाने से मना किया क्योंकि उसे लूसी की फिक्र थी, लेकिन लूसी ने उसकी बात नहीं सुनी और वो जंगल में आगे बढ़ी। जिस गुफा में नाया फंसी थी उसी गुफा में लूसी मास्क पहनकर चली गई। प्रेजेंट टाइम में काइल और नाया जंगल में जाने की तैयारी कर रही थी, जिसकी कुछ देर बाद दोनों जंगल में उसी गुफा के आसपास चीजें देख रहे हैं। वो जब गुफा के अंदर गई तो पता चला कि ऐसी बहुत सारी गुफाएं हैं और हजारों रास्ते हैं। जब ये दूसरे रास्ते से बाहर निकले तो उन्हें वहाँ पर काफी सारा कचरा मिला और वो कचरा शायद से ड्रग्स बनाने में यूज होता था। इन्हें वहाँ ड्रग डीलर के चेहरे का कटा हुआ हिस्सा मिला जिसे किसी ने बेरहमी से मार दिया था। उन्हें पता चला कि इसे एक हफ्ता पहले किसी ने मारकर यहाँ फेंक दिया और इसे गोली से मारा गया था। तब नाया ने उसके जिस्म के बाकी हिस्सों को भी ढूंढ लिया जिसे जानवरों ने नोच लिया होगा। उसके जिस्म के हिस्से वो हिप्पीज की हेड को दे देते हैं। काइल को शक था कि सभी कत्लों में ये लोग शामिल हो सकते हैं, इसीलिए काइल ने यहाँ पुलिस को बुलाया। उसने ड्रग्स के बारे में लूसी और ड्रग डीलर के बारे में पूछा, लेकिन हिप्पीज की हेड को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। काइल ने पूछा कि तुम उस जगह पर क्यों रहती हो? तब उसने कहा कि जब मेरी लाइफ सेट थी तो मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। मुझे एहसास हुआ कि पैसा भी मुझे नहीं बचा सकता, इसीलिए मैंने वहाँ रहने का फैसला किया था क्योंकि मैं नेचर में मरना चाहती, इसीलिए मैं जंगल में आकर रहने लगी। अब देखो, नेचर की वजह से 17 साल गुजर जाने के बाद आज भी मैं जिंदा हूँ और दुनिया से अब मुझे नफरत हो गई है। तब काइल भड़का हुआ पोल के पास आया और उसे पता था कि हिप्पीज की हेड से उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। पोल ने काइल को लूसी की डीएनए रिपोर्ट दिखाई जिसमें लूसी की फैमिली रिकॉर्ड में लूसी के भाई का डेटा था ही नहीं। तब काइल को शक हुआ कि सैफ उसका सुतेला बाप होगा, इसीलिए बाप बेटा उस पर जुल्म करते होंगे। बाहर एक लड़का काइल से मिलने आया। काइल आकर उससे पूछताछ करने लगा और उस लड़के ने बताया कि जंगल से बाहर निवाडा शहर में एक चर्च है और वहाँ फादर के घर पर लूसी काफी सालों तक रही है। वो उसे फोटो दिखाता है जो काफी सालों पहले की थी। अब ये जानकर काइल वहाँ से निकल गया। उधर नाया सबूत इकट्ठा करके वापस जाने वाली थी। तब उसे रास्ते में हिप्पी लड़की मिलती और उसने उससे लूसी के बारे में पूछा। तब हिप्पी कहती है कि हम दोनों साथ रहती थी। लूसी अपने किसी काम के लिए बार बार गुफा में जाती, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर क्या है। वो बचपन से यहाँ पर रह रही थी, लेकिन फिर वो यहाँ से निकलकर किसी और जगह पर चली गई, मगर वापस लौटकर फिर से यहाँ पर आ गई। तब मुझे पता चला
कि यहाँ की गुफाओं में वो एक लड़के से मिलती है जिससे वो प्यार करती। लूसी उसके साथ काम करती थी, लेकिन वो लड़का बहुत बुरा था क्योंकि वो दोनों ड्रग्स और पैसों का बिजनेस करते थे। लेकिन मुसीबत की बात तो ये है कि मुझे उस लड़के का नाम ही नहीं पता। मैं ऐसे लोगों से काफी डरती हूँ। फिर एक दिन लूसी यहाँ से चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। लूसी जंगल में ड्रग्स वाली बैग छोड़ती थी और उसकी क्लाइंट्स बैग में से ड्रग्स लेकर पैसे वहाँ रख दिया करते थे। हिप्पीज कबीले का एक लड़का भी लूसी का साथी था। ये बताकर हिप्पी वहाँ से निकल गई और अब नाया को काफी कुछ पता चल रहा था। रात होने पर वो काइल को लूसी का बैग दिखाती है जिसमें ही ड्रग्स और पैसों की हेरा फेरी होती थी। तब काइल समझ गया कि जंगल में शायद कहीं न कहीं ड्रग्स वो लोग बनाते होंगे। फिर नाया वहाँ से घर जाने के लिए निकल गई। अगले दिन काइल डेक्स से मिला और उससे ड्रग डीलर के बारे में पूछता है क्योंकि वो उसे जानता था। तब डेक्स कहता है कि ड्रग्स बेचने वाले के काफी सारे दुश्मन होते हैं। काइल कहता है कि तुम भी तो ड्रग्स लेते होगे। तब डेक्स ने मना कर दिया और कहता है कि नशे वाली चीजें बिजनेस के लिए अच्छी है लेकिन सेहत के लिए बिल्कुल नहीं, और मुझे इस केस से जुड़ी किसी भी बात के बारे में कुछ नहीं पता। नाया जब घर पहुंची तो वहाँ उसका हस्बैंड आ गया था जिसे देखकर वो डर गई। वो कहता है कि तुमने मेरे खिलाफ गवाही दी थी जिसकी वजह से मुझे सस्पेंड कर दिया गया और अब मेरे पास बिल्कुल पैसे और काम कुछ भी नहीं है, और अब तुम मेरे साथ चलो और झूठी गवाही दो कि ड्रग्स वाले पैसों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, फिर मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। नाया कहती है तुम्हारी जॉब तुम्हारी रिश्वत लेने की वजह से गई थी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो वो धमकी देता है कि मैं हमारे बेटे को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। तब नाया ने उसकी बात मान ली और वो कल सुबह उसके साथ जाने को तैयार। लेकिन ये नाया की चाल थी क्योंकि वो कुछ ही देर बाद अपने हस्बैंड को चकमा देकर बेटे को लेकर भाग जाती है। दूसरी तरफ डेक्स काइल से पूछता है कि लूसी को गोली कहाँ लगी थी। तब काइल ने पूछा क्या तुम लूसी को जानते हो। इस पर वो हंसने लगा। तब काइल कहता है कि अगर तुम इसमें शामिल हुए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब डेक्स कहता है फिर तो तुम्हारे राज भी बाहर आ जाएंगे। इतनी ही देर में यहाँ पोल भी आ गया। जब उसे पता चला कि दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा तो वो काइल को लेकर निकलने लगा क्योंकि डेक्स उसे डैनी और उसकी होटल वाली दोस्त का नाम लेकर चिढ़ा रहा था। बाहर आकर पोल कहता है कि तुम इस केस को और अपने बेटे की मौत को लेकर पागल हो रही हो और तुम्हें इस शहर को छोड़कर निकलना होगा। तब काइल कहता है मैं लूसी को इंसाफ दिलाने के बाद यहाँ से जाऊंगा। पॉल ने काइल को शांत होने के लिए कहा और पूछा कि तुम्हारे और डेक्स के बीच में क्या प्रॉब्लम है। तब काइल कहता है कि हमारे बीच में ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ देर बाद काइल घर आया। तब उसे वहाँ पर नाया और उसका बेटा मिला जो अपने हस्बैंड से बचकर यहाँ पर आकर छुपी थी। तब उनके आने से काइल को अच्छा लगा लेकिन वो अपने बेटे के खिलौने को हाथ नहीं लगाने दे रहा था। उधर कुछ देर बाद पुलिस वालों ने सिर्फ लूसी की साथी को छोड़ा। वो चुपचाप गुफा के पास आया और मास्क पहनकर गुफा के अंदर घुसा और अपने खुफिया ड्रग के अड्डे पर पहुंचा जहां उसका बॉस भी था जिसका नाम पैब्लो था। यहाँ पता चला कि पैब्लो ने ही सैलर लड़के को मारा था, जो चीज उसकी माँ से पता चलती है। फिर लूसी का साथी गुफा से बाहर निकला। तब उसे बाहर काइल और नाया ने पकड़ लिया। दोनों गुफा में जाकर सभी गुंडों को पकड़ना शुरू कर देते हैं। उनके आगे बढ़ने पर अंदर गोलीबारी शुरू हो गई। एक गुंडा वहाँ बॉम्ब फेंककर काफी बड़ा धमाका कर देता है। इसमें पैब्लो बाकी गुंडों के साथ गुफा में और अंदर घुस गया। तब काइल और नाया ने आकर काफी सारे गुंडों को मार दिया और पैब्लो को वहाँ पर पकड़ लिया। अब मेयर इस कामयाबी का सारा क्रेडिट खुद को देते हुए मीडिया के सामने खुद को हीरो कहने लगा। काइल और नाया को वहाँ पर ड्रग्स का शिकार बनी हुई कुछ लड़कियों की लाशें मिली जिनके सामान से उन्हें लूसी का बैग मिला जिसमें उसके कपड़े और फोटोज थी जिन्हें लेकर वो बाहर आ जाते हैं। कुछ देर बाद नाया अपने बेटे को संभालने लगी और डैनी काइल का इलाज करने लगी जिसमें वो खुश थी कि पता चल गया है कि शायद ड्रग्स माफिया ने ही उसे मारा होगा। तब काइल कहता है कि हाँ वो उनके लिए काम करती थी तो हो सकता है लेकिन हमें इस चीज की वजह भी ढूंढनी होगी। और अब फिर से दोनों निकल जाते। काइल पुलिस स्टेशन आकर पैब्लो से पूछताछ करता है मरने वाले लोग और लूसी के बारे में। तब पैब्लो कहता है कि मैं उनमें से किसी को भी नहीं जानता। काइल कहता है कि सेलर की आईडी तुम्हारे अड्डे पर मिली है और तुमने ही उसे मारा है और तुमने ही बाकी लोगों को भी मारा होगा। तब पैब्लो भड़क गया लेकिन काइल को पता था कि वो मुंह नहीं खोलेगा, इसीलिए काइल ने आकर बाकी गुंडों को बताया कि पैब्लो ने बता दिया है कि तुम लोगों ने ही सब लोगों को मारा है। और तब गुंडों ने भी यही बताया कि हमें कुछ नहीं पता, जिससे काइल परेशान हो गया
क्योंकि फिर से कुछ पता नहीं चल पा रहा। वहीं पर मेयर अब इस पूरे केस का फायदा उठा रहा था, जिससे ये दोनों भी काफी हैरान। फिर काइल ने लूसी के साथ मरने वाले सभी लोगों की लोकेशन को देखना शुरू किया और लूसी कहाँ कहाँ पर भागी थी ये वो सोचते लगा। वो हर रास्ते को देख रहे थे। यहाँ उसकी मुलाकात लोकल आदमी से हुई और उसे बताया कि इस केस में मुझे खास कोई जानकारी नहीं मिल रही है। डैनी जब घर पर थी तो नाया का हस्बैंड अपने बेटे और वाइफ को ढूंढते हुए यहाँ आ गया। तब डैनी ने मना कर दिया कि वो यहाँ नहीं है, पर तभी उसका बेटा अंदर से बाहर आ गया और जब उसे पता चला कि ये दोनों अकेले हैं तो डैनी बच्चे को लेकर अंदर भागी। लेकिन नाया के हस्बैंड ने उसे पकड़ लिया और मारने की कोशिश करने लगा, पर तभी पीछे से काइल आ गया और उसे पकड़ के बहुत मारता है। रात होने पर काइल फिर से लूसी के बारे में सोचता है, जहाँ उसके पास कॉल आया और उसे बताया गया कि डैनी ने अपनी जान लेने की कोशिश की है और वो हॉस्पिटल में है। काइल उससे मिलने आया, जहाँ डैनी उससे माफी मांगती है क्योंकि उसने पास्ट में काइल की बात ना मानकर कुछ बहुत गलत किया था। फिर डैनी का हस्बैंड आकर काइल को कहता है कि तुम लोगों के बीच जो गलत हुआ मैं उसके लिए दुखी हूँ, लेकिन मैं डैनी को बचाना चाहता हूँ और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि डेक्स के फोन आने के बाद ही डैनी ने ये किया था। तब काइल ये सुनकर चौंक गया और वो डेक्स को ढूंढकर उसे मारना शुरू कर देता है। उसने कहा कि तुम्हें मैंने मना किया था ना, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। और तब डेक्स ने कहा तुम भी तो अपनी वाइफ को समझा नहीं सकी। और तब काइल ने डेक्स को गन पॉइंट पर पकड़कर धमकाया और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन पॉल काइल के पास आया, कहता है कि कल रात जो तुमने किया ठीक नहीं किया और अब तुम्हारी वजह से हमारे सीनियर्स की मीटिंग बैठी है और तुम्हें डेक्स से प्रॉब्लम क्या है। तब काइल कहते हैं मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद और मुझे उस पर शक भी है। फिर वो दोनों आकर अपने सीनियर से मिले और तब काइल को उसके बुरे बर्ताव की वजह से सस्पेंड कर दिया गया था और उसका केस दूसरे ऑफिसर को सॉल्व करना था। तब काइल मान गया और इस चीज से नाया परेशान थी। काइल ने कहा मैं हमारे साथी को सारी जानकारी दे दूंगा। फिर वो वहाँ से निकलने लगा। इस वजह से लोकल आदमी भी काफी परेशान हुआ। फिर वहाँ पर ऑफिसर्स आए और काइल ने सारे केस की फाइल्स उन्हें दी। काइल को लूसी का फोन भी मिला जिसे वो अपने पास रख लेता है और उसने फोन से इस केस को सॉल्व करने का फैसला किया। उसने फोन देखा जिस पर पासवर्ड लगा हुआ था। तब उसने अपने दोस्त की मदद ली और लूसी की लाश को निकालकर उसकी फेस आईडी से फोन को ऑन कर लिया। काइल फोन में बहुत सारी फोटोज और वीडियोस देखने लगा। एक फोटो में उसे लूसी का दोस्त दिखाई दिया जो और कोई नहीं बल्कि डेक्स ही था और अब ये देखकर काइल सभी चीजें समझने लगा। इस बारे में उसने नाया को बताया और अब वो जंगल में जाने वाला था। फिर काइल ने डैनी को भी फोन करके डेक्स के बारे में बताया, जिसमें वो डेक्स को पकड़ने वाला था और शायद उसने लूसी को मारा था। जैसे ही वो डेक्स को पकड़ेगा तब डैनी और काइल का राज भी खुलने वाला है। इस पर डैनी कहती है मैं इस चीज के लिए अब पूरी तरह से तैयार। फिर काइल अपना घोड़ा लेकर आगे बढ़ा और डेक्स के अड्डे पर जाकर उसे ढूंढने लगा, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था। और तब अचानक डेक्स काइल को गोली मारकर जख्मी कर देता है। डेक्स ने आकर काइल को देखा जो वहाँ से भाग गया था। दोनों एक दूसरे का पीछा करने लगे और वहाँ पर गोलीबारी चल पड़ी जो रात तक होती रही। डेक्स समझ गया कि काइल आस पास ही छुपा होगा। तब वो कहता है तुम्हें मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए था। काइल ने उस पर गोली चलाई, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो चुकी थी और उसकी गन की आवाज से डेक्स ने काइल को पकड़ लिया और कहता है तुम्हें पता है कि अगर तुम मुझे पकड़ने आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा और अब तुम्हें मरना होगा। फिर डेक्स काइल को गोली मारने वाला था, तब एक गोली चली जिसमें नाया ने आकर डेक्स को वहीं पर मार दिया और नाया ने देखा कि वहीं पर काइल बेहोश हो चुका है। अब जब काइल होश में आया तो वहाँ पर पॉल काफी खुश था और उसने बताया कि डेक्स ने ही लूसी को मारा होगा और अब ये केस खत्म हो चुका है। नाया भी काइल को देखकर काफी खुश थी। काइल ने उसका शुक्रिया अदा किया कि मेरी जान तुमने बचाई और एक बेहतरीन तरीके से इस केस को हल किया। तब नाया कहती है कि लूसी और डेक्स साथ में काम करते थे और इन दोनों के बीच में प्यार भी था। इसी वजह से मैंने डेक्स के घर के चारों तरफ तलाशी ली, तब मुझे काफी सारे गन्स और पैसे भी मिले और शायद इनमें से एक गोली लूसी को लगी होगी, लेकिन वो गन अभी तक मुझे नहीं मिली। पॉल ने डैनी को डेक्स के मरने और काइल को बचाने के बारे में बताया। तब डैनी काफी खुश हुई और ये चीज उसके हस्बैंड ने भी सुन ली। वो पूछता है कि क्या हुआ। तब डैनी ने बताया कि काइल बच तो गया है, लेकिन मुझे तुम्हें एक राज बताना, जिसके बाद शायद तुम मुझे छोड़ दोगी, लेकिन मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। असल में कुछ सालों पहले मेरे बेटे को उसी अमीर आदमी ने मार दिया था
इसके बारे में हमें कभी भी पता नहीं चलने वाला था। लेकिन डेक्स, जो कभी काइल का साथी हुआ करता था, उसने जंगल में कुछ कैमरा सिक्योरिटी के लिए लगवा दिए और उनमें से एक से हमने देखा कि अमीर आदमी हमारे बेटे को बहाने से जंगल में लेकर गया और वहाँ उसे मार दिया। तब ये चीज हमें डेक्स ने बताई। वो अमीर आदमी को मारने को भी तैयार था, लेकिन काइल ने मना कर दिया क्योंकि वो कानूनी तौर पर उसे पकड़कर जेल में सजा दिलवाना चाहता था। लेकिन हमें पता था कि वो आदमी क्योंकि काफी अमीर है तो अदालत से वो बच जाएगा। लेकिन फिर भी काइल इस चीज के लिए नहीं माना। तब मैंने डेक्स को पैसे देकर अमीर आदमी को मार देने के लिए कहा। डेक्स ने अमीर आदमी को तड़पा तड़पा कर मार दिया और उसकी लाश को हमेशा के लिए गायब करवा दिया। और ये चीज फिर काइल को जब पता चली तो वो मुझसे नाराज हो गया और उसने शराब पीकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली और मुझे भी छोड़ दिया। और शायद अब तुम भी मुझे छोड़ दोगी। डेक्स का खात्मा हो चुका है, इसीलिए मैं सब तुम्हें बता रही हूँ और आगे क्या करना है तुम पर छोड़ती हूँ। जो सुनकर उसका हस्बैंड काफी परेशान हो गया। दूसरी तरफ सभी लोग नाया की तारीफ करने लगते हैं, जिससे वो काफी खुश थी। पर अब उन लोगों को डेक्स के ड्रग्स के बिजनेस के बारे में पता लगाना था कि वो कहाँ तक फैला हुआ है। रात होने पर डैनी आकर काइल से मिली, कहती है मुझे अब कुछ नहीं हो सकता। तब काइल कहता है कि मुझे अभी भी हमारा बेटा नजर आता है, मैं कभी उसे भूल नहीं पाया और नहीं भूल पाऊंगा। हम साथ में खेलते हैं और मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि ये गलत है, क्योंकि ये चीज मुझे खुशी देती है और मैं वादा करता हूँ कि अब मैं अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करूंगा। रात को काइल तालाब के पास बैठा हुआ था, जहाँ लोकल आदमी आकर शराब पीने लगा। काइल बताता है कि मैंने शराब छोड़ दी है और मुझे लूसी की लाश चाहिए ताकि हम उसे दफन करें और उसकी आत्मा को सुकून मिल सके। तो वो कहता है तुमने लूसी के केस में पहले भी काफी ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन अब तुम्हें इन चीजों को छोड़ना होगा। तब काइल कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा, क्योंकि वो अभी भी लूसी के बारे में सभी चीजें जानना चाहता था। इसलिए काइल ने अगले दिन पॉल को बताया कि मैं निवाडा में जा रहा हूँ और वहाँ जाकर ही शायद मुझे कुछ पता चलेगा। अब पॉल इस चीज के खिलाफ था, लेकिन काइल वहाँ से निकला और निवाडा के चर्च में पहुँचा, जो बर्बाद हो चुका था। उसने चर्च के पास के घर को देखा, जहाँ पर एक बूढ़ी औरत रहती थी, लेकिन वो ठीक से बोल भी नहीं सकती थी। तब काइल ने उसे लूसी का फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछा, तब औरत कुछ भी नहीं बताती। घर को चेक करते हुए काइल नीचे बेसमेंट में आया और उसे पता चला कि वो लोग यहाँ पर बच्चों को कैद करके रखते होंगे। यहाँ उसे वही निशान दिखे जो लूसी ने झोपड़ी में भी बनाए थे। बूढ़ी औरत बताती है कि इस जगह को मेरा हस्बैंड चलाया करता था और मेरी बेटी भी कभी कभी यहाँ आती थी। काइल एक बार में बूढ़ी औरत की बेटी से आकर मिला और उससे लूसी के बारे में पूछा। तब उस लड़की ने बताया कि मेरे डैड चर्च की फादर थी और वो चर्च के नाम पर बच्चों को पालती थी, जिसमें वो गवर्नमेंट और कई बार बच्चों के मॉम डैड से भी पैसे लेकर बच्चों को चर्च में कैद रखती थी। सबको लगता था कि मेरे डैड काफी अच्छे थे, लेकिन वो पैसे लेकर बच्चों को काफी कम खाना देते और उन्हें बेसमेंट में बंद करके उनका ध्यान नहीं रखते। फिर वो कहती है कि लूसी भी यहाँ पर रहती थी, लेकिन वो बहुत रोती थी और मेरे डैड से बहुत नफरत करती। उसने धमकी दी थी मेरे डैड को कि मैं पुलिस वाले की बेटी हूँ जो आकर तुम्हें पकड़ लेगा, लेकिन फिर एक दिन वो भाग गई। और अब ये सुनकर काइल चौंक जाता है। वो पॉल को फोन करता है और इस केस को सॉल्व करने में मदद मांगता है। कुछ घंटों के बाद वो दोनों तालाब के पास मिले। पॉल ने काइल से पूछा कि तुम्हें क्या पता चला। तब काइल कहता है कि लूसी चर्च में ही रहती थी। मैंने उसके डीएनए रिपोर्ट को फिर से चेक किया, तब मुझे पता चला कि उसका डीएनए आपकी बेटी से मैच हो रहा है, जो तुमने पेपर से हटाकर मुझसे पहले ही छुपा दिया था, यानी असल में लूसी तुम्हारी बेटी। तो पॉल ने इस चीज को मान लिया और कहा कि इस बारे में मेरी वाइफ को नहीं पता था, लेकिन फिर लूसी की माँ ने मरने से पहले उसे बता दिया था कि मैं ही उसका असली बाप हूँ। तब काइल ने पूछा कि क्या तुमने लूसी को सैफ के घर से भगा दिया था। तब पॉल ने कहा कि हाँ, क्योंकि लूसी की माँ ने मुझे कहा था कि सैफ उन दोनों को मारता है, इसलिए मैंने लूसी को वहाँ से भगाकर चर्च के फादर के पास छोड़ा। सुनने में आया था वो काफी अच्छा फादर था। फिर मैंने सैफ को फंसाने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच किसी ने उसे मार दिया। तब काइल कहता है कि तुम उसे लेने वापस क्यों नहीं गई। फादर और उसकी फैमिली बच्चों को काफी मारते पीटती। तब पॉल कहता है कि मुझे अपनी फैमिली को भी तो देखना था ना, लेकिन फिर लूसी बड़ी होकर वापस आ गई और अगर वो सबको सच बता देती तो मुझे सब सच खोलना पड़ता। मैंने उसे काफी सारे पैसे और घर भी ऑफर किया, लेकिन वो फिर भी नहीं मानी।
मुझे पता चला कि वो डेक्स के साथ रह रही है। फिर वो मुझे ब्लैकमेल करके मेरे से पैसे लेने लगी और उसे मैंने काफी सारे पैसे दिए भी थे। और फिर मुझे पता चला कि वो इसी जंगल में रहने लगी थी और इसी वजह से मैंने उसे यहाँ से निकलने के लिए कहा। लेकिन फिर एक दिन वो मेरी पोती को लेकर जंगल में घूमने चली गई। तब मैंने उसका पीछा किया। मैंने अपनी पोती को घर छोड़ा और उसे समझाया कि उससे ये जगह छोड़नी हो, लेकिन वो भाग रही थी और मैंने उसे रोकने के लिए उसके पास गोली चलाई जो गलती से उसकी टांग पर लगी और फिर वो वहाँ से भागी। तो मैंने उसका पीछा किया। मैंने उसे सिर्फ समझाना चाहा था, लेकिन वो काफी डर गई थी और भागते भागते जख्मी होकर पहाड़ी के पास आ गई। उसने अपनी जान ली और नीचे गिरकर वो मारी गई। लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सिर्फ अपनी फैमिली के भले के लिए ये सब कर रहा था। तब काइल कहता है कि पोल ये गलत ही किया तुमने, क्योंकि वो भी तुम्हारी ही बेटी थी और अब तुम्हें उसे इंसाफ खुद देना होगा। और अब जैसे काइल वहाँ से जाने लगा, पोल खुद को शूट करके अपनी जान ले लेता है। काइल इस चीज से काफी दुखी हुआ और पोल की लाश पानी में डूबकर नदी में बह गई। कुछ दिनों के बाद लोकल आदमी और उसके लोगों ने मिलकर लूसी का फ्यूनरल किया, उसे दफन वगैरह किया ताकि उसकी आत्मा को सुकून मिल सके। काइल भी तालाब के पास आकर अपने बेटे को याद कर रहा था। उसे दुख था कि मैंने अपने बेटे को नहीं बचाया। तब उसके बेटे की आत्मा कहती है, पापा कोई बात नहीं, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है और अब मैं हमेशा के लिए यहाँ से जाने वाला हूँ ताकि मेरी आत्मा को भी सुकून मिल सके और आपको भी, और आप मेरे बाद अपने लाइफ को ठीक कर लीजिएगा। इसके लिए काइल को दुख तो हुआ लेकिन वो राजी हो गया। लेकिन वो कहता है कि बेटा तुम हमेशा मेरी यादों में रहोगे। और अब दोनों मिलकर आखिरी अलविदा लेते। अगले दिन नाया काइल के घर पर आई। तब उसे वहाँ पर एक बॉक्स मिला जिसमें काइल ने अपने बेटे के सारे खिलौने नाया के बेटे के लिए छोड़ दिए थे। और तब नाया वहाँ से घोड़ा लेकर आगे बढ़ी ताकि नेशनल पार्क की हिफाजत कर सके। दूसरी तरफ काइल भी नेशनल पार्क जा रहा होता है। अपने पास्ट और दुखों को हमेशा से भुलाने का उसने ठान लिया था और अब वो नई जिंदगी की शुरुआत करेगा, जो सोचकर वो खुश हो रहा था। और इसी के साथ ही ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है।